मैं बोलता पूरी स्ट्रैटेजी लिख के दे देता हूँ, कॉन्फिडेंट थे। बोलता फिर भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। सो 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को हटानी है जिंदगी से, वो है पहला फोमो हटा दो, रिग्रेट हटा दो और शिफ्टिंग गोल पोस्ट हटा दो। तो इन्वेस्टमेंट्स को भी ज्यादा दिमाग मत दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को आप जितना दिमाग दोगे वो इतना कम रिटर्न्स देगा आपको। मैं आपने सोचा था मैं 3 साल बाद मेरी एसआईपी का क्वांटम 20,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी, और वो तनख्वाह हो गई 1.5 लाख, तो 20,000 को 40,000 का कर दो। हाउ डू यू डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग इन अ वे दैट आप फिर भी एक सर्टेन एज पे आके आपके ऊपर एटलीस्ट लोन्स ईएमआईज का बर्डन नहीं है एंड यू आर लिविंग अ फ्री लाइफ? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, सबसे पहले है अवर्जन टू फोमो। आप अपना फोमो हटा दो कि धैर्य मुझसे ज्यादा अच्छा जिंदगी जी रही है, वो तो कितनी लक्की है, वो तो मर्सिडीज में जाती है, वो उसकी लाइफ है। अब उसके पिताजी के पास मर्सिडीज थी, या उसने अपनी एक्टिव इनकम पे बहुत मेहनत करी है, हमें क्या पता। तो आई कांट जज यू ना, करेक्ट। आई डोंट नो हाउ यू आर मेकिंग दैट मनी, तो आई एम नॉट मेकिंग दैट मनी, सो आई शुड नॉट एस्पायर दैट कि मेरे को इमीडिएट ऐसी लाइफस्टाइल चाहिए। सेकंड इज रिग्रेट, काश मैंने ये कर दिया होता, काश मैंने वो कर दिया होता। दिस रिग्रेट गिव्स यू समथिंग नोन एज फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन। जब आप रिग्रेट में आते हो ना, आप डिसीजन ही नहीं ले पाते, आगे के डिसीजंस नहीं ले पाते। एक बार क्या हुआ, मैंने एक शेयर खरीदा वर्लपूल का, मुझे आज भी याद है, 100 रुपए में, वो बेच दिया 130 रुपए में। ठीक है, वेरी गुड, वेरी नाइस, 30 रुपए बना दिए, 30% प्रॉफिट। वो चला गया 170 रुपए। मेरे को जिसने 100 रुपए में दिलवाया था, उसने फोन किया, बोला संजय खरीद ले 170 में। और क्या यार ओनाली सर, ये 130 में बेचा था मैंने, मतलब जब 130 आएगा तब खरीदूंगा। बोले बेवकूफ, 170 में खरीद ले, अभी भी स्कोप है। नहीं खरीदा, वो 250 चला गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक रिग्रेट था कि मैंने 130 में बेच दिया, तो मैंने फाइनेंशियल प्रोक्रेस्टिनेशन कर दिया। तो उसका जो बचा हुआ अपसाइड था वो मैं नहीं कर पाया। बहुत सारे लोग होते हैं ना, यार निफ्टी जब 23,000 जाएगा ना तब मैं घुसूंगा, मिस निफ्टी भाग गया 27,000, फिर अरे यार काश अब 25,000 आ जाए तो मैं कर लूंगा। अरे तू आज डालना बाबा, why are you getting into all this headache, ऊपर जाए निफ्टी, why are you trying to time the market, and that will give you regret, and regret will give you financial procrastination. तो तीसरी चीज, सबसे बड़ा एक और बड़ा प्रॉब्लम, ये तीनों मतलब आप समझ लो ये ट्रायंगुलर प्रॉब्लम है लाइफ की, इज शिफ्टिंग योर फाइनेंशियल गोल पोस्ट्स। वेरी बिग इशू, वेरी वेरी बिग इशू। आपने ये तय कर लिया आज से 20 साल बाद मेरे पास 3 करोड़ रुपए होने चाहिए, स्टिक टू इट, स्टिक टू दैट नंबर। उस 3 करोड़ का प्लान बना लिया, स्टिक टू दैट नंबर। हाँ, इफ द मार्केट्स आर काइंड you will get benefit in 18 years, 17 years, and if the market is not kind you will get the benefit in 23 years. इतना ही फर्क होता है धैर्य, लॉन्ग टर्म में इतना ही फर्क पड़ता है। 2-3 साल का, that's 10-15% of the time you assumed. करेक्ट। अब मैंने assume किया था मैं 40 तक फ्री हो जाऊंगा, मैं 38 में हो गया, 37 में हो गया, 39 में हो गया, कभी भी हो गया, 40 से पहले हो गया। That was because markets over the last 4 years performed very well. पर यही मार्केट्स अगर नहीं परफॉर्म करती तो मैं 42 में रिटायर हो जाता। क्या फर्क पड़ रहा था, कौन सी मौत आ रही थी, क्या हो जाता। सो 3 चीजें किसी भी व्यक्ति को हटानी है जिंदगी से, वो है पहला फोमो हटा दो, रिग्रेट हटा दो और शिफ्टिंग गोल पोस्ट हटा दो। क्योंकि जितना आप देखो, स्टीव जॉब्स क्या कहते हैं, मार्क जकरबर्ग क्या कहता है, या फिर आपके ये लोग क्या कहते हैं, बिल गेट्स क्या कहते हैं, वो एक ही तरह के कपड़े क्यों पहनते हैं? बिकॉज दे डोंट वांट टू पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन देयर माइंड, है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स को भी ज्यादा दिमाग मत दो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स को आप जितना दिमाग दोगे वो इतना कम रिटर्न्स देगा आपको। जस्ट फॉरगेट इट, पुश इट कि ठीक है मैं इतना करूंगा, इतना अचीव करना है और इस हिसाब से मैं पैसा डालूंगा। अगर आपकी एक्टिव इनकम बढ़ गई तो जो आपने सोचा था उससे ज्यादा डाल देना। मैं आपने सोचा था मैं 3 साल बाद मेरी एसआईपी का क्वांटम 20,000 हो जाएगा, क्योंकि मेरी तनख्वाह 50,000 हो जाएगी, और वो तनख्वाह हो गई 1.5 लाख, तो 20,000 को 40,000 का कर दो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो हो सकता है उसकी वजह से एक्सेलरेट हो जाए, बट जो डोंट डैम चेंज योर फाइनेंशियल गोल्स और फाइनेंशियल गोल पोस्ट, बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तो ये 3 चीजें तो पहले स्किल लेवल पे छोड़ो, माइंडसेट लेवल पे लाना जरूरी है। फोमो, रिग्रेट एंड फाइनेंशियल गोल पोस्ट। तो ये 3 चीजें जो बचा लेगा अपने आप को, फिर उसके लिए स्किल की बात करते हैं। नहीं तो कितनी भी स्किल दे दूंगा ना, कोई फायदा नहीं है। एक बार डेनिस रिचर्ड्स ने बहुत अच्छी बात बोली थी, ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड। ही सेड that I have a strategy which makes a lot of money for me. Let me write this strategy in the Wall Street Journal, free. Okay. बोलता है फिर भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे, फ्री। मैं बोलता पूरी स्ट्रेटेजी लिख के दे देता हूं। नहीं, बिकॉज दे आर नॉट डिसिप्लिन, दे आर नॉट परसिस्टेंट। वो कौन सिखाएगा? राइट, वो तो इनेट, वो तो इनेट है ना आपका नेचर, वो तो आपका इनेट नेचर है। अब आई एम बीइंग लेथार्जिक टुवर्ड्स माय वेट रिडक्शन, डोंट आई नो हाउ टू रिड्यूस वेट? आई नो हाउ टू रिड्यूस वेट, बट आई एम बीइंग लेथार्जिक। अब उसका क्या कोई करेगा?
कौन मुझे आके वो लथार्जी से बाहर निकालेगा? तो अगर मेरी मानसिकता नहीं है तो मुझे सब कुछ होने के बाद भी, पता होने के बाद भी मैं कुछ नहीं उखाड़ सकता. True. That is why a fool with a plan is better than an intelligent person without a plan. Without a plan. Yeah. तो ये फूल वाला गेम है. फूल रहो, गोल्स बनाओ, इन्वेस्ट करो, भूल जाओ, अपना काम पे लगो. जो काम कर रहे हो वो करो.